हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज अपन को जाना था बर्थडे में, तो दुकान आज अपन जल्दी बढ़ा देते हैं क्योंकि कटीली जाना है बर्थडे में। मोहित दाऊ के लड़के का बर्थडे है तो जल्दी जाना होगा क्योंकि बादल भी थोड़ा आ रहा है तो बारिश भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो बारिश हो जाएगी फिर जा नहीं पाएंगे। और मम्मी का भी घर से फ़ोन आ गया था कि जल्दी आ जाओ क्योंकि बारिश हो जाएगी तो फिर बारिश में जा नहीं पाएंगे। तो अपन जल्दी उतारते हैं कपड़े। एक नीचे गिर गया था तो उसको भी उठा के रखते हैं और फिर इसको रखते हैं अपन उसी के अंदर जहाँ से उठाया था, और इसको कर देते हैं अपन अंदर और इसको भी थोड़े अंदर कर देते हैं क्योंकि शटर लगानी है तो ये नीचे आ जाएगा तो शटर लग नहीं पाएगी। तो अपन इसको करते हैं अंदर, कुर्सी को करते हैं थोड़े पीछे और अपना बैग एक देखते हैं कहाँ रखा है। बैग रखा था दाऊ की दुकान में और हेलमेट भी दाऊ की दुकान में रखा था, राहुल दाऊ की दुकान में। तो अपन जाते हैं बैग उठाने। बैग उठाकर उठाते हैं अपन अपना हेलमेट और हेलमेट उठा के जाते हैं अपनी दुकान की ओर। दुकान में रखते हैं हेलमेट, फिर लगाएंगे इसको ताला वगैरह रख के। अब अपन को क्या करना था, शटर लगानी इस साइड से। शटर लगा के चाबी बैग में रखी है जो कि बाद में अपन ताला लगाएंगे। यहाँ से लगाने के बाद चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर की भी शटर लगानी थी तो हेलमेट रखते हैं एक साइड और जाते हैं अंदर। अंदर जाके अपन को उठाने थे ताले और चाबी। तो इसमें रखा अपना सामान वगैरह, चार्जर और अपनी क्या नाम वॉइस रिकॉर्डर, ये सब वहीं पड़ा था तो इसको अंदर रखना था अपन को। तो इसको अंदर रखते हैं, बैग की लगाते हैं चेन और फिर उठाते हैं ताला और चाबी, क्योंकि ताला और चाबी यहाँ शटर बंद करके ताला और चाबी लगाएंगे। और फिर भाई साहब फाइनली काउंटर को पीछे धक्का मार के खिसका देते हैं और खिसकाने के बाद फिर भाईजान उठाते हैं हेलमेट और शटर डालते हैं। शटर डालने के बाद मुझे याद आया कि शायद गाड़ी की चाबी उसी के अंदर है। फिर मैंने पीछे जेब में देखा तो रखी हुई थी चाबी। बाहर का ताला लगाकर फिर अपन आते हैं इस साइड का शटर का भी ताला लगाना था। तो फाइनली अपन लगाते हैं ताला और फिर चलते हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी रखी थी अपनी अंदर, गाड़ी अंदर रखी थी। अपन ने देखा गाड़ी की चाबी तो पीछे की जेब में है। मैंने पहले एक बार और देख लिया था, लेकिन क्या है इधर उधर ध्यान भटक जाता है तो ध्यान नहीं रहता है। और हेलमेट रखते हैं साइड में क्योंकि अपन को यहाँ मार्केट से कुछ सामान वगैरह लेना था। और एक फेमस मोमोस हैं, उसका मोमोस भी खाने जाना था। तो मोमोस खाने के बाद जाएंगे अपन घर। और अपन पहले गाड़ी निकाल लेते हैं बाहर, फिर चलते हैं घर की ओर। यहाँ बैंक के सामने रखी थी मेरी गाड़ी निकाल लेते हैं। तो भाई तब कह रहे हैं क्या भाई क्या कर रहा है। मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं, बस ब्लॉग बना रहा हूँ। तो मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ बाहर। गाड़ी बाहर निकालते ही अरे यार वॉइस रिकॉर्डर भूल जाते हैं। तो आते हैं दुकान फिर दोबारा, क्योंकि अंदर वॉइस रिकॉर्डर छोड़ दिया था। तो भाई वॉइस रिकॉर्डर के बगैर तो कोई काम भी नहीं चलेगा। और फिर अपन उठाते हैं वॉइस रिकॉर्डर जो कि रखा था कूलर के बगल वाली अलमारी में, क्योंकि यार मेरे को ध्यान नहीं रहा। मैं पहले ही कंफ्यूज था थोड़ा कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। यही कन्फ्यूज़न में फिर बाद में मेरे को याद आया अरे यार ये तो भूल ही गया मैं वॉइस रिकॉर्डर। फिर वॉइस रिकॉर्डर को रखते हैं डब्बे में और वॉइस रिकॉर्डर निकालते हैं दुकान से बाहर, क्योंकि ये भूल गया था भाई। इसके बिना तो काम ही नहीं चलता यार, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। ब्लॉग वगैरह वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। फिर लगाते हैं अपना ताला लग रहा था थोड़ा भारी तो लात से लगा दिया। और वॉइस रिकॉर्डर रखते हैं बैग में। भाई मैं पहले ही लेट हो चुका था और लेट हो रहा था क्योंकि ये वॉइस रिकॉर्डर छोड़ दिया अभी। तो गाड़ी बाहर रख के फिर दोबारा दुकान खोली। घर से फ़ोन आ रहा था कि जल्दी आओ जाना है। और थोड़ा बादल भी छाए हुए थे क्योंकि वॉइस रिकॉर्डर रख के अपन चलते हैं घर की ओर। भाई थोड़ी धूप थी और आगे देखे तो थोड़े बादल भी छाए हुए थे। बड़ा मज़ा आ रहा था यार, बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ आगे
एक ठेला है मोमोज़ का, तो वहाँ मैं रोज़ खाता हूँ। तो यहाँ अपन गाड़ी रुकते हैं थोड़े आगे, क्योंकि यहाँ लगा था मोमोज़ का ठेला भाई। तो ये है मोमोज़ का ठेला, इनकी चटनी बहुत फेमस है भाई साहब, बहुत फेमस। तो मैं तेल में निकले हुए खाता नहीं हूँ, तो मैं खा लेता हूँ स्टीम मोमोज़, क्योंकि मेरे को तेल से थोड़ी प्रॉब्लम होती है और तीखे से भी थोड़ी प्रॉब्लम है। इनकी चटनी तीखी रहती है लेकिन बहुत टेस्टी रहती है भाई। तो मैं इसमें डलवा लेता हूँ टमाटो केचप, क्योंकि मेरे को तीखा लगता है और मुंह में छाले भी हैं। तो टमाटो केचप डलवा के मैं इनसे ले लेता हूँ एकदम अपने मोमोज़। और भाई मोमोज़ खाने में तो अलग ही मज़ा आ रहा था यार, क्या टेस्ट है यार, मज़ा आ गया यार। ये चटनी तीखी और मीठी एकदम मिक्स हो गया यार, एक नंबर लग रही थी। क्योंकि यार मैं कभी तीखा एकदम खाता नहीं हूँ और मीठा मिला के एकदम टेस्टी हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है दोनों, बहुत टेस्टी लगता है सच में। सच बता रहा हूँ आपको भाई, यहाँ भाई के मोमोज़ खाने ज़रूर आना एक बार, अगर आपको मेरी वीडियो देखी हो तो। मोमोज़ बहुत ही अच्छे थे और मोमोज़ खाने के बाद फिर चलते हैं अपन अपने घर की ओर। भाई मोमोज़ का तो क्या ही कहना है यार, बहुत अच्छा टेस्ट है यार उनका, मैं डेली खाता हूँ। मेरे को तेल से प्रॉब्लम है, फिर भी मैं डेली स्टीम खाता हूँ, लेकिन डेली खाता हूँ। उनकी चटनी में जो टेस्ट है भाई, क्या ही बताऊँ। फिर अपन चलते हैं घर की ओर। ये अपन सेवड़ी वाले रोड पर चढ़ गए और भाई थोड़ा लेट हो रहा था, तो गाड़ी थोड़ी और तेज़ करनी पड़ेगी। ये सिंगल रोड है, इसलिए ज़्यादा इसमें भगा नहीं सकते। 60 तक तो 50-60 तो अपन चला सकते हैं इस पर। यहाँ मोड़ें भी बहुत हैं, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ भगा नहीं रहा हूँ। और हेलमेट भी मैंने पहना नहीं है, क्योंकि हेलमेट में थोड़ा एक नट बगल वाला ढीला हो गया है, तो उससे कांच वो सही लग नहीं रहा है कांच, इसलिए मैंने कांच गिर जा रहा है, इसलिए हेलमेट मैंने लगाया नहीं है। भाई आपको व्यू दिखाता हूँ, देखो बादल देखो यार, बहुत ही मस्त यार, क्या बताऊँ। देखो तुम भाई, नज़ारा एकदम देखने लायक था यार। थोड़ी धूप सी हो रही है, कभी कभी छाव आ जा रही, कभी कभी धूप निकल आ रही। भाई नज़ारा को देखने लायक ही था, बहुत अच्छा व्यू मिल रहा था देखने के लिए। बहुत भाई बहुत मस्त बादल छाए हुए थे। और ये मैं पहुंच जाता हूँ सेवड़ी गांव। सेवड़ी गांव में ये देखो यार, सूरज देख रहे हो यार, किस तरह खिला हुआ है यार, गेंदे जैसा फूल खिल रहा है, गेंदे जैसा फूल खिल रहा है बिल्कुल। देखो यार, बड़ा मस्त लग रहा था यार। मुझे लग रहा था यहाँ खड़े होकर अगर कोई फ़ोटो खींचने वाला होता तो खड़े होकर फ़ोटो निकलवा लेता 2-3। बहुत मस्त व्यू आ रहा था। कैमरे पे डायरेक्ट उसकी रोशनी पड़ रही थी, इसलिए बैक कैमरे से अच्छा नहीं दिख रहा था। देखो भाई, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत मस्त, एकदम शाम हो रही है धीरे धीरे। भाई चलते चलते मैं पहुंच जाता हूँ परासी रोड पर, क्योंकि मुझे जाना था जल्दी, आज बर्थडे में जाना था भाई। पेट्रोल भी कम हो रही है, देखो 1 पॉइंट है और वो भी कम हो रही है, तो पेट्रोल भी डलवानी पड़ेगी। और भाई परासी में पहुँचने ही वाला था मैं। यहाँ का भी आपको व्यू दिखाऊंगा, थोड़ी शाम हो रही है, तो भाई व्यू तो तुम सोचोगे एक नंबर व्यू आएगा, एक नंबर भाई, क्या ही बताऊँ। अभी ऊपर करके आपको दिखाऊंगा, थोड़े आगे व्यू वगैरह दिखाऊंगा तो तुम पागल हो जाओगे यार, इतना मस्त व्यू है, क्या बताऊँ आपको यार। यहाँ से ये बिरजन मिल गया मेरे को। बिरजन बोल रहा था भाई मेरे लिए कुछ दुकान से लाया क्या। मैंने कहा भाई तू मंगाएगा तब लाऊंगा, ऐसे कैसे लाऊंगा यार। तो बोला कल मंगाऊंगा। बिरजंदर के पास से चलते हैं आगे, तो भाई और भी शाम हो गई थी थोड़ी। और यहाँ यार देखो यार, बड़ा मस्त व्यू यहाँ देखने को मिलेगा तुम्हें। भाई मैं गाड़ी धीरे चला रहा था, क्योंकि भाई यहाँ का देखने लायक था नज़ारा। ये देखो शाम होने वाली थी और मैं गांव में इंटर कर गया। थोड़े आगे जाके देखा तो गांव में माहौल कुछ बहुत ही अच्छा था, क्योंकि सब बच्चे खेल रहे थे, शाम हो गई थी, बच्चे साइकिल चला रहे थे। ये देखो समर डाउन ये साइकिल चला रहे हैं, ये सानू और ये अनुराग खेत पे जा रहा है। और भाई बहुत ही मतलब गांव में बहुत ही अच्छा मौसम था, तो सब लोग बाहर बैठने आ रहे थे, कुछ लोग कुछ कर रहे थे, क्या ही बताऊं भाई, मौसम बहुत ही अच्छा था। तो फाइनली मेरा घर थोड़े आगे है और घर पहुंच के मुझे जल्दी रेडी होना है और फिर जाना है कटीली बर्थडे में। मम्मी तैयार बैठी होंगी। भाई रोने लगा गाड़ी पे बैठने के लिए, देखो इसके, देखो हंस रहा है। तो दादाजी ने कहा चाचू के साथ जाएगा गाड़ी पे, तो कह रहा है हाँ मैं जाऊँगा। देखो अरे यार वीडियो बनवाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत एक्साइटेड होता है वीडियो बनवाने के लिए। अगर वीडियो बनाने के बाद मम्मी मिली थी तैयार, तो मैं मम्मी को बैठाता हूँ गाड़ी पर और फिर चल देता हूँ कटीली की ओर, क्योंकि कटीली बर्थडे में जाना था। और फाइनली मैं मम्मी को लेकर बर्थडे में
जा रहा था। तो गाइस बर्थडे में पहुंचने के तुरंत बाद ही इन 3 साढ़ों को खिलाना पड़ा खाना। तीनों साढ़ बहुत भाई बहुत ज़बरदस्त खाना खा रहे थे। तीनों भुक्कड़, तीनों साले जाने कितने भुक्कड़ थे। तीनों खाना खा रहे थे। खाना ऐसे खा रहे थे भाई जैसे कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। भाई अमित भाई तो पनीर ऐसे खा रहा था जैसे पनीर देखी नहीं हो कभी। अरे भाई क्या कहना अमित भाई का, देखो पनीर और आया था तो भाई बड़े पेल के खा रहा था ये। और भाई पर्स करने वाला था मैं, तो भाई का पनीर देखने के बाद पनीर खा रहे थे इतनी। और देखो ये दोबारा से पनीर मंगाया भाई ने कि पनीर कर दो। देखो कह रहा है इसमें पुलाव में भी पनीर कर दो और भी पनीर कर दो। तो भाई कितना पनीर खाओगे यार अमित भाई। भाई पनीर मैं कर रहा था और भाई इतना पनीर खा रहे थे तो भाई को मेरा बंगाली देने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। मैं सच बताऊं तो मैंने भाई को नहीं करी बंगाली। तो भाई हो जाता है मुझसे गुस्सा और बोलता है भाई तू बंगाली नहीं करेगा। मैंने कहा नहीं करूँगा। कह रहा ठीक है मत कर, आज से अपनी दोस्ती ख़त्म। मैंने कहा ठीक है ख़त्म, लेकिन बंगाली नहीं करूँगा। भाई इनको खाना खिलाने के बाद आ जाते हैं बर्थडे। तो भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन भी करना था और बादल भी बहुत तेज़ आ रहे थे तो बारिश होने वाली थी। तो सेलिब्रेशन में थोड़ा मज़ा नहीं आता, इसलिए जल्दी सेलिब्रेशन करवाते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन। तो दाऊ अपने लड़के को लेके स्टेज पर खड़े हो गए और कहते हैं भाई फ़ोटो खींचो फ़ोटो खींचो। हमने कहा भाई पहले केक तो कटवा दो यार, फ़ोटो बाद में खींचेंगे। तो मैंने बोला, तब दाऊ को याद आया कि हाँ अब केक कटवाना है। तो दाऊ कटवाने लग गए केक और भाई का बर्थडे बन गया। देखो भाई पता नहीं किसकी तरफ मुँह आ रहा है कि मेरे को केक खिलाओ केक खिलाओ। और केक का स्वाद लेने के बाद तो अलग ही मुँह बना रहा था कि मुझे नहीं खाना मुझे नहीं खाना, इसमें अंडा है पापा जी, इसमें अंडा है, मुझे खाना नहीं है। पापा जी कह रहे बेटा अंडा नहीं है, ये चॉकलेट का है, पूरा खाओ। वो कहता नहीं पापा चॉकलेट है ही नहीं, क्योंकि बच्चा तो यार होशियार होता है, चॉकलेट अलग ही पहचान जाता है कि चॉकलेट तो चॉकलेट ही कलर की होती है। तो उसने नहीं खाया, कह रहा पापा इसमें अंडे वगैरह मिले हुए हैं, मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा। दाऊ ने लगाया अपने बच्चे को टीका और वो भी टेढ़ा लगा दिया, आईब्रो को ऊपर से जस्ट लगा दिया टीका। यादों के लिए अपन भी खिंचवाते हैं एक फ़ोटो। और उसके बाद बजने लगता है डीजे। तो हमारे मौसा जी बैठे हैं, इनका गाना सुन के थोड़ा मानसून बन रहा है डांस करने का। और ये भाई से कह रहे हैं आ जाओ अपन डांस करते हैं। तो भाई नहीं गया, तो फाइनली मौसा जी डांस करने के लिए पहुंच चुके हैं। गाना तो बज ही रहा था। अच्छा तो गाना सुनाता हूँ मैं आपको, कौन सा गाना बज रहा था। भाई अगर ब्लॉग देख के मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए आते रहेंगे रोज़। और भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल वीडियो वॉच करिए और वीडियो शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद, बने रहिए अगले ब्लॉग के लिए मेरे चैनल पर।